लड़कियों की मारता हूँ। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मोहिनी है। उम्र 23 साल है। ये बात आज से 4-5 साल पहले की है। मैं गांव से 10 मील दूर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी क्योंकि हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं था। मैं रोज सुबह 5 बजे उठती थी, घर का सारा काम करके 7 बजे नहाती थी। बहुत साड़ कर नहाती थी ताकि मेरा गोरा रंग गोरा हो जाए। मेरी 3 सहेलियों में मेरी बात अलग थी। उन सब में मैं 5 इंच लंबी, संतरे बिल्कुल खरबूजे जैसे, रंग गुलाबी, कोई भी पहली नजर में मेरा दीवाना हो जाता था। पूरा गांव मेरी गोल गुफा का दीवाना था। मेरी सहेलियां बताती थी किया उनके भाई किस तरह मेरे बारे में उनसे बात करते थे और अपनी बहनों से सिफारिश करते थे कि मैं उनसे पट जाऊं। पर मैं सारी बात हंसी में उड़ा देती थी। मुझे सिखाया गया था कि लड़कों से दूर रहना, ये गलत होते हैं। कॉलेज से गांव के रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था। लोग कहते थे कि वहाँ एक भूत रहता है जो बहुत शांत है, लेकिन कभी कभी गुस्सा आने पर बहुत मारता था लोगों को। एक दिन मैं कॉलेज जाने को तैयार हो रही थी तो पापा बोले, आज कॉलेज क्यों जा रही हो? मैं, पापा आज टेस्ट है, मैं नहीं गई तो फेल हो जाऊंगी। पापा मैं नहीं जानता कुछ, तुम आज नहीं जाओगी। मैंने पापा की मान ली और नहीं गई। घर के सारे काम खत्म करके मैं किताब लेकर पढ़ने बैठ गई। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। मैंने सपना देखा कि मैं उस पेड़ के पास से गुजर रही हूँ। एक बेहद खूबसूरत लड़का मेरे पास आया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। ये कहानी आप अंतर्वासना.com पर पढ़ रहे हैं। मैं डर गई कि कोई इतना जल्दी कैसे पेड़ पर चढ़ सकता है। फिर उसने मुझे पेड़ की एक डाल पर बिठा दिया और धीरे धीरे मेरे होठों पर अपनी उंगली फिराने लगा। मुझे मालूम नहीं था कि यह क्या होता है, क्या करना चाहता है। फिर धीरे धीरे उसका हाथ मेरे सीने पर आया। वो ऊपर से सहलाता रहा। मुझे ये तो पता नहीं था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन मजा आ रहा था। फिर उसने कहा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं नहीं। लड़का, मैं भूत हूँ। मैं झूठ, भूत इतना सुंदर होता है कहीं? लड़का, मैं सच में भूत हूँ। मैं कोई भी रूप बदल सकता हूँ। मैं ठीक है, लेकिन भूत तो खराब होते हैं, लोगों को मारते हैं। लड़का, मैं लोगों को नहीं, केवल लड़कियों की मारता हूँ। मैं लड़कियों की मारता हूँ। लड़का नहीं, मैं लड़कियों की मारता हूँ। मैं फिर गलत, लड़कियों की नहीं, लड़कियों को कही। क्या कभी स्कूल नहीं गए? लड़का, तुम अभी बच्ची हो। मैं, हाँ, पूरे 18 साल की हूँ, छोटी बच्ची नहीं। लड़का, अच्छा तो फिर बताओ ये स्कर्ट क्यों पहनी है तुमने? मैं, ये गंदी बात है। लड़का, गंदी बात नहीं है। ऐसा कहकर उसने मेरी स्कर्ट ऊपर करनी शुरू की और मेरी पैंटी दिखने लगी। फिर उसने मेरी पैंटी पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या कर रहा है। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? जैसे ही मैंने इतना कहा कि जोर से बर्तन गिरने की आवाज आई और मेरी आंख खुल गई। देखा कि बिल्ली कूदी थी, इससे बर्तन गिर गए थे। मेरा सपना टूट गया था। फिर मैं मुंह धोने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगी तो मम्मी कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। मैं सुनने लगी। मम्मी पापा बात कर रहे थे। मम्मी, अरे क्या कर रहे हो? आज बिटिया घर पर है। पापा, तो क्या? वो अभी सो रही है। फिर कौन सा हम खुले में हैं, अपने कमरे में हैं।
मम्मी बिटिया शादी के लायक हो गई, उसके लिए लड़का देखने की बजाय तुम मुझे ही ठोकने में लगे हो। अब मेरी उम्र नानी बनने की है, मम्मी बनने की नहीं। पापा अरे तुम बकवास बहुत करती हो, मैं किसी रंडी को तो खोदने नहीं जा रहा हूँ। अपनी बीवी को भी नहीं खोद सकता तो फिर शादी का क्या फायदा। मम्मी अरे तुम कब्र भी प्रयोग नहीं करते, कहीं पैर भारी हो गया तो लोग क्या कहेंगे। पापा तुम माला डी खाया करो, समझी। चलो अब पेट के बल लेट जाओ। मम्मी ठीक है बाबा, लो करो। और इस तरह की बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि मम्मी क्या करवा रही थी। मैं बाथरूम गई और मुंह धोकर आई। अगले दिन कॉलेज जाने को तैयार हुई और उस दिन मेरी कोच सहेली नहीं गई। मैंने 2 दिन अनुपस्थित रहना ठीक नहीं समझ कॉलेज से लौटकर घर आ रही थी तो मैंने देखा कि पेड़ के पास वो ही खूबसूरत सा लड़का खड़ा है, मेरे सपने वाला। मैं चौंकी कि सपना सच कैसे हुआ। मैं अब बस करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भूत लेकिन मेरा अभी निकला नहीं है। मैं तो हाथ से निकाल लो, आज बहुत दर्द हो रहा है। अब अगले हफ्ते आऊंगी, तब मारना मेरी। भूत लेकिन 1 हफ्ते में कैसे रहूंगा मैं, मेरी हालत बहुत खराब है। 1 हफ्ते में ही ठीक हो पाएगी। फिर भूत मान गया और हाथ से मूठ मारकर उसने अपना पानी निकाला। 1 लीटर से कम नहीं था उसका पानी, में पूरी की पूरी नहा गई उसमें। भूत अब घर जाओ, मैं क्या यूं ही नंगी जाऊंगी। भूत तो मैं क्या करूं, मैं अगर नंगी जाऊंगी तो गांव के आवारा लौंडे मुझे खोद डालेंगे। हर समय उनके औजार खड़े रहते हैं, मुझे कपड़े दो। फिर भूत ने जादू से कपड़े पहनाए और मेरे घर पहुंचा दिया। अब वो मुझे रोज खोदता है, जब मैं नहीं जाती हूँ तो अदृश्य होकर मेरे कमरे में आ जाता है और खूब खोदता है मुझे। मैंने 5 भूत पैदा किए हैं जो मुझे मम्मी कहते हैं और उसी पेड़ पर रहते। भाइयों बहनों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर हमें सपोर्ट करें। भाई आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ निवेदन है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।